हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फिग्मा शेडर्स की, शेडर इफ़ेक्ट्स और शेडर फिल दोनों क्या चीज़ हैं, किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं और फिग्मा ऑलरेडी कितने शेडर्स दे चुका है या उनको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। दिस इज़ द प्रोडक्ट रिलीज़ जो कि अभी कॉन्फिग 2026 के अंदर रिलीज़ की गई है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट जो रिलीज़ थी वो इससे पहले फिग्मा मोशंस थी, जिनके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी, प्लीज़ डू वॉच दैट वन। और अब हम बात करेंगे फिग्मा शेडर्स की। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और मैंने यहाँ पे एक फ्रेम को ऐड किया एंड आई एम जस्ट क्विकली गोइंग इनटू ऐड अ ग्रीन कलर राइट हेयर। राइट, आप क्या करेंगे, टूल के अंदर आएंगे और टूल के अंदर आने के बाद यहाँ पे जब आएंगे सो प्रॉब्ली आपके पास ये आल की फॉर्म में होगा। और यहाँ से अगर आप क्लिक करके शेडर इफ़ेक्ट या शेडर फिल के ऊपर जो है वो एक्सेस हासिल कर सकते हैं एंड देन यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑल दीज थिंग्स राइट फ्रॉम हेयर। सो पहले मैं शेडर फिल के हवाले से बात करूँगा। सो जैसे ही आप शेडर फिल को क्लिक करेंगे सो यू विल सी अ लॉट ऑफ शेडर फिल्स हेयर। सो शेडर फिल्स क्या हैं, ये बेसिकली अगेन एक और फिल करने का तरीका है। जैसे हम कलर फिल करते थे किसी भी बॉक्स के अंदर, किसी भी रेक्टेंगल के अंदर। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, शेडर फिल अगेन एग्जैक्टली वही चीज़ है। सो क्लिकिंग ऑन सोर्स, आप यहाँ पे आल सोर्सेज कर सकते हैं जो फिग्मा ने ऑलरेडी बनाए हैं, वो फिग्मा की तरफ से दिए गए हैं, आप उनको भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने बनाए हुए को देख सकते हैं, अपने किस तरह से बनाने हैं, विल क्विकली टॉक अबाउट दिस। और अभी मैं आल सोर्सेज के ऊपर जाके सो यहाँ से यू कैन अगेन गो इन टू द कैटेगरीज और यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं। सो लेट्स क्विकली, एक मेरे पास यहाँ पे फ्रेम है, आई एम क्लिकिंग ऑन दिस पैटर्न ग्रिड। और जैसे ही मैं यहाँ से अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा सो इट विल टेक सम सॉर्ट ऑफ अ टाइम, और उसके फ़ौरन बाद आपके पास ये शेडर जो है वो वहाँ पे फिल हो जाएगा। राइट, बट कीप इन माइंड कि जैसे ही शेडर फिल होगा तो उसके बाद आपके पास एक ये पॉपअप ओपन होगा जिसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स आपको नज़र आ रही हैं। एंड देन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे फिल के अंदर जो शेडर है वो फिल हो चुका है। सो वी कैन हाइड और मे बी वी कैन जस्ट डिसेबल रिमूव ऑल दोज थिंग्स सो राइट फ्रॉम हेयर। और अगर आप दोबारा सेटिंग ओपन करना चाहते हैं तो यू कैन क्विकली सेटिंग्स यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी हमारे पास कुछ एक चेंजेस आई है, ये चेंज आई है जो कि लास्ट में एक शेडर का आइकन जो है वो ऐड कर दिया गया है। आप इनमें से जो भी शेडर अप्लाई करेंगे सो जितने भी शेडर्स आप ऐड करते जाएंगे उन सब की सेटिंग्स डिफरेंट हैं। आपको कुछ शेडर के अंदर डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी, कुछ के अंदर कुछ ऑप्शंस नज़र नहीं आएंगे। सो इट अगेन डिपेंड्स कि कौन सा शेडर आप अप्लाई कर रहे हैं और किस शेडर के अंदर क्या चेंज जो है वो मौजूद है। सो गोइंग बैक, हम अपने पहले शेडर के ऊपर जाते हैं। आई क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं पैटर्न ग्रिड के ऊपर हूँ। सो यहाँ से जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट शेडर्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं जो कि क्रिएटेड बाय यू, या आप जो लाइब्रेरीज़ के अंदर या फिग्मा के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, जो रिसेंटली आपने यूज़ किए हैं। यू कैन सी ऑल दोज थिंग्स राइट हेयर। सो यहाँ पे क्रिएट बाई आवरसेल्व्स का ऑप्शन भी मौजूद है जो कि एआई की हेल्प से क्रिएट होगा, बट वी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। अभी जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग्स। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस कि हम किस तरह का शेडर्स जो है वो यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू। राइट, हेक्सागोन है, ट्रायंगल है, बॉक्स है, ब्ला ब्ला, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी देयर। राइट, यहाँ पे आपके पास एक हैंडल मौजूद है। सो इस हैंडल से आप उनका मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ये जो भी आप इसको कहना चाहें वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इसका एंगल भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको किस एंगल पे रखना चाहते हैं। अगर आप कोई और इसके अंदर ऑप्शन ऐड करेंगे तो वो ऑप्शन भी इसी तरह से उसी एंगल पे एडजस्ट हो जाएगा। एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको किस तरह से जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं या किस तरह से उसको रखना चाहते हैं। राइट, उसके बाद यहाँ पे साइज़ है। सो अगेन यू कैन कंट्रोल द साइज़ ऑफ योर इफ़ जो आपने फिल किया है इफ़ेक्ट का। यू हैव द स्केल कि आप किस स्केल के ऊपर उसको रखना चाहते हैं। इट्स टोटली अगेन जो कि यहाँ से भी आप स्केल कंट्रोल कर सकते हैं। वी हैव द कलर जो कि आप शेडर का कलर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक भी दिया गया है। स्ट्रोक किस तरह से आपको यहाँ पे शायद अभी नज़र ना आ रहा हो, बट ऑब्वियसली इफ़ वी जस्ट क्लिक इन रेड और यहाँ से हम स्ट्रोक की विड्थ को बढ़ाना शुरू कर दें तो आपको स्ट्रोक भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कलर कर दूँ, सो इंस्टेड ऑफ वाइट आई वांट इट ग्रीन, इंस्टेड ऑफ ब्लैक आई वांट इट येलो। सो अगेन दिस इज़ जस्ट लाइक अ रैंडम कलर जो कि मैं आपको अभी दिखाने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पे शो कर रहा हूँ। राइट, सॉफ्टनेस है आपका, जो इफ़ेक्ट है शेडर इफ़ेक्ट वो कितना सॉफ्ट होना चाहिए। सो इट्स वर्क हेयर। क्लिप टू सेल, टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी क्लिप टू सेल का नहीं आइडिया है कि ये क्या फंक्शन कर रहा है या किस तरह से वर्क कर रहा है। जैसे अगर मुझे लगा या इसका आइडिया हुआ तो आई विल क्विकली शेयर। उसके नीचे आपके ऑफसेट्स हैं, आपकी ट्रांसफॉर्म है, पोजीशन है,
ये हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आई विल क्विकली शो यू, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। बट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे है कि आप यहाँ पे ब्लेंड मोड को यूज़ करते हुए अपने इन शेडर्स के इफ़ेक्ट को जो है वो चेंज कर सकते हैं या वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये हमें कहाँ पे हेल्प करेंगे, हो सकता है कि आपको डिफरेंट कलर इस तरह से यूज़ करना पड़े तो आप उसको लाइक आपको हेल्प कर सकते हैं या आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। बट एक चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई इस तरह से इमेज मौजूद है और उस इमेज के ऊपर आप कोई भी लाइक शेडर फिल ऐड करते हैं, सो इन केस ये हमारे पास इमेज मौजूद है, इसके ऊपर मैंने ये एक मैश ग्रेडियंट जो है वो ऐड कर दिया। सो अब मैश ग्रेडियंट होने की वजह से वो आपकी इमेज जो है वो नीचे नज़र नहीं आ रही, और नज़र ना आने की वजह से यहाँ पे मेरे लिए बेनिफिशियल ये चीज़ है कि मैं इसको अगर ब्लर को ऐड करना शुरू कर दूँ तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें सो इट लुक्स रियली गुड। तो अब आपकी वो इमेज जो है वो प्रॉपर्ली विजिबल है और उसके ऊपर हमने एक खूबसूरत सा फिल जो शेडर फिल है वो भी ऐड कर दिया है। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट यूज़फुल। ये चीज़ें करने के लिए आपको पहले फ़ोटोशॉप यूज़ करना पड़ता था, बट अब you can do here. There's one another shader effect. I cannot quickly pronounce it. It's called Moir or whatever it is. Sorry Figma, please bring some normal name. But obviously yeah, we have this effect now. So इस effect के अंदर what we can do, I can quickly go like कि आपकी line count कितनी होनी चाहिए, what's the scale, right? RGB splits, it's totally again कि आपका कलर कंट्रोल क्या है, लाइन ऑफसेट क्या है, एंड देन यू कैन सी दिस थिंग एज वेल कि ये ओरिजिन को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका सेंट्रल पॉइंट जहाँ से वो शेडर इफेक्ट ओरिजिनेट होगा वो कहाँ पे होना चाहिए, राइट? सो अब इसके अंदर जाके इफ़ आई गो बैक अगेन और यहाँ पे जाने के बाद इफ़ आई ऐड समथिंग जो कि लेट्स क्विकली ऐड सॉफ्ट लाइट, एंड यहाँ से इसको मैं इफ़ आई ऐड 50%, सो यू सी कि आपके पास कितना कूल इफ़ेक्ट लगना शुरू हो गया। अगेन दिस इज़ आई मीन कूल से मुराद ये है कि आपके पास एक इफ़ेक्ट पिक्चर एडिटिंग के अंदर आना शुरू हो गया, बट यू कैन ऑब्वियसली ट्राई अगेन कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड शेडर फिल, जो कि आपको ईजिली एक्सेस देता है टू यूज़ ऑल दीज थिंग्स इन अ कूल वे, राइट? गोइंग अहेड एक और चीज़ मौजूद है जो कि आपके पास शेडर फिल मौजूद है, सॉरी शेडर इफ़ेक्ट मौजूद है। सो आई एम गोइंग बैक अगेन और दोबारा जाने के बाद आई जस्ट क्विकली ऐड लाइक फ्रेम, और यहाँ पे हम टील कलर कर देते हैं, और यहाँ से आई जस्ट गो अगेन टू शेडर इफ़ेक्ट, और शेडर इफ़ेक्ट जाने के बाद आपको कुछ और शेडर इफ़ेक्ट यहाँ पे मौजूद हैं या मिल जाते हैं। कीप इन माइंड कि आपके ये जो शेडर इफ़ेक्ट हैं ये ऑब्वियसली और इंक्रीज़ होते रहेंगे, जैसे कम्युनिटी के अंदर लोग ऐड करेंगे, कोई और क्रिएट करके इसको पब्लिश कर देगा, फिग्मा की तरफ से कोई अपडेट आती हैं, सो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। बट हम गोइंग इन टू शेडर इफ़ेक्ट, और यहाँ पर हम एक इफ़ेक्ट ऐड करते हैं जो कि है हैचिंग, राइट? सो हैचिंग के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल चुकी हैं। सो वी हैव लाइक द सर्कल थिंग कि आप सर्कुलर चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, वी हैव द वेव्स, वी हैव द जिगजैग पैटर्न। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सी चीज़ जो है वो ऐड करना चाहते हैं। हम गोइंग विद दिस वेव पैटर्न, एंड यहाँ से आई कैन क्विकली डेंसिटी कितनी होनी चाहिए वेव की, आई वांट टू कीप इट वेरी मिनिमल, एंड देन यहाँ से सॉफ्टनेस आई कैन चेंज द सॉफ्टनेस, बट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट। वी कैन ऐड द फ्रीक्वेंसी, वी कैन ऐड द एम्पलीट्यूड के कितना होना चाहिए, बट कीपिंग राइट नाउ आई एम जस्ट कीपिंग इट लाइक लेट्स कीप इट 1%, राइट? क्यों कर रहा हूँ, आई विल क्विकली शो यू कि इसको इस तरह से मैं क्यों एडजस्ट कर रहा हूँ, राइट? अब हम क्या कर सकते हैं, ये जितने भी हमारे शेडर्स इफेक्ट हैं इनको हम मोशन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर आपने मेरी मोशंस की वीडियो नहीं देखी तो आई सजेस्ट कि आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको मोशंस के हवाले से नज़र आएंगी। बट हम गोइंग हेयर, और यहाँ पे जाने के बाद क्या कर सकते हैं, आई विल क्विकली क्लिक ऑन दिस इफेक्ट का यहाँ से, और यहाँ पे हम की फ्रेम ऐड करना शुरू कर देंगे। सो पॉइंट 1 के ऊपर मैं जितने भी की फ्रेम हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ये ऐड कर रहा हूँ, राइट? सो कलर भी ये होगा, फोरग्राउंड कलर भी ये होगा, देन आपके पास ट्रांसफॉर्म का भी हम चेंज नहीं करते, बट मैं क्या करूँगा यहाँ से सेकंड्स के अंदर मैं ये करता हूँ कि ये 2 सेकंड्स की वीडियो होगी, और यहाँ पे हम नया एक फ्रेम ऐड करते हैं, और उसके अंदर इंस्टेड ऑफ वेव आई वांट इट टू टर्न इनटू सर्कल। डेंसिटी आई कैन चेंज द डेंसिटी, ये भी चेंज हो जाएगी। आई वांट टू चेंज द सॉफ्टनेस अ बिट एज वेल, right? I want to change some sort of frequency as well, I want to change some sort of amplitude as well,
आई वॉन्ट टू चेंज सम सॉर्ट ऑफ कलर एज वेल. सो फोरग्राउंड के अंदर आई वॉन्ट टू मेक इट मोर ब्राइट and sorry, background के अंदर I want it more like bright, and in the foreground I want to make it more like bright obviously, but अगर आप डार्क में ले आएंगे तो it doesn't look good, तो वो आपका जो है इतना मज़े का नहीं लगता. सो यू सी हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, एंड इफ आई प्लेस प्रे, तो अगर आप देखें तो इट इज़ टर्निंग इनटू अ कूल इंटरेस्टिंग animation as well. So this is how you can change like the shader effect, you can change the fill effect, or it looks quite interesting, right? इसी तरह से you can add like a text here, और text के ऊपर भी आप जो है वो shader effect या shader fill जो है वो add कर सकते हैं. So I'm going this is shader इफेक्ट, राइट. सो दिस इज़ अ टेक्स्ट जर्नल, एक टेक्स्ट आई एडेड, और यहाँ से हमको एक बोल्ड टेक्स्ट ले लेते हैं ताकि हम उसको ज़्यादा मज़े से देख सकें. सो इंस्टेड ऑफ इफेक्ट आई विल मेक इट बोल्ड, और यहाँ से हम इसको लाइक लेट्स कॉल इट 80%, सॉरी उसकी जो फॉन्ट साइज़ है, एंड आई एम गोइंग टू प्लेस इट हेयर. और यहाँ पे जाने के बाद आई विल गो क्विकली इनटू हैचिंग, और हैचिंग में जाने के बाद आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सो यू कैन सी कि यहाँ पे भी वो हमारा इफ़ेक्ट लग चुका है. सो बट इफ़ेक्ट थोड़ा आपको नज़र नहीं आ रहा. उसकी रीज़न ये है कि टेक्स्ट हमारा लाइक बहुत ही स्मॉल है, सो इस वजह से इतना ज़्यादा इसके ऊपर इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा. बट यू कैन सी राइट नाउ कि आपको कुछ इफ़ेक्ट्स यहाँ पे दिखना शुरू हो गया. सो इफ़ आई इंक्रीज़ द फ्रीक्वेंसी, तो आपको वो टेक्स्ट यहाँ से नज़र आना शुरू हो जाएगा. एंड अगर मैं इसकी थोड़ी सी एंगल को चेंज कर लूँ, तो यू कैन सी कि आपका टेक्स्ट के अंदर इफ़ेक्ट भी आ चुका है, राइट. सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्ले विद द शेडर इफ़ेक्ट, शेडर फिल्स, और आपको आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं. सो हाउ यू कैन क्रिएट योर ऑन शेडर इफ़ेक्ट, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ से क्लिक करने के बाद आप उसके नाम पे क्लिक करें, एंड देन क्रिएट अ न्यू. मे बी आपको क्विकली जो है वो इफ़ेक्ट नज़र ना आए. सो आई जस्ट वांट टू क्रिएट इट. एजुकेशन प्लान के ऊपर नहीं है, सो आई एम नॉट एबल टू क्रिएट इट, बट ऑब्वियसली यू हैव एन लाइक यू गॉट एन आइडिया कि आप यहाँ पे जस्ट प्रॉम्प्ट करेंगे, एंड देन इट विल क्रिएट अ शेडर इफेक्ट, और उसको आप अप्लाई कर सकते हैं या आप उसको पब्लिश कर सकते हैं. सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फीचर जिसके ऊपर मुझे अब वीडियो बनानी चाहिए, राइट. टेक केयर एंड गुड बाय.